करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन, है ना। पिछला क्लास बनाए थे प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन मेथड में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें था लैब प्रिपरेशन मेथड ऑफ एसिटिलीन का जो बनाए थे कैल्शियम कार्बाइड के साथ और H2O हाइड्रेट कर जल को डालते थे तब करवाए थे। तो उसमें जो प्रिपरेशन मेथड था, एक और बताए थे क्लोरोफॉर्म को एजी डस्ट के साथ, है ना। तो प्रिपरेशन मेथड उसमें ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन भाट है पेंट वेन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। अल्काइन का केमिकल प्रॉपर्टी, तो अल्काइन में जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उसमें एडिशन रिएक्शन होगा, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी मतलब होमोएटॉमिक या हेटेरोएटॉमिक सेम तरह का बॉन्ड नहीं होता अल्काइन। सी ट्रिपल बॉन्ड सी तो दोनों होमोएटॉमिक बॉन्ड आया। तो होमोएटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड में हम लोग एडिशन रिएक्शन जो शो करते हैं, कौन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। डबल बॉन्ड रहता तब भी सेम एटम था, तो कहता है लाइक किसके जैसा, अल्कीन के जैसा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो करता है कौन, अल्काइन। कहता है लेकिन अल्काइन जो होता है लेस रिएक्टिव होता है किसके अकॉर्डिंग, अल्कीन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है। कहता है जिस डबल बॉन्ड में मार्कोनी कॉर्ड के अनुसार जोड़ते थे, इलेक्ट्रोफिलिक वहीं पर जुड़ता था जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होता था। जिस डबल बॉन्ड के कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होता था वहीं पर एच आके जुड़ता था, है ना। तो उसी रूल को फॉलो करना है, लेकिन कहता है इसमें रिएक्टिविटी थोड़ा क्या होता है, स्लो होता है। ट्रिपल बॉन्ड का अल्काइन का रिएक्टिविटी डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग कम होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पर इलेक्ट्रोफिलिक साइक्लिक फॉर्म देता है ना। तो सी डबल बॉन्ड सी बना, इलेक्ट्रोफिलिक इस पर जुड़ो चाहे इस पर जुड़ो, कोई वो पर जुड़ेगा नहीं। हम एग्जांपल देख करके आगे एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छा से। तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का केस आया, इलेक्ट्रोफिलिक जुड़ा, और फिर डबल बॉन्ड से किस में आएगा, सिंगल बॉन्ड में। तब डबल बॉन्ड का लंबाई ज्यादा कि सिंगल बॉन्ड की लंबाई ज्यादा, सिंगल बॉन्ड। तब मोर स्टेबल ड्यू टू लॉन्ग आ जाता है, बड़ा होने का इसका स्टेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा। स्टेरिक क्रॉडेड जानता था ना, लेंथ छोटा रहेगा तो क्रॉडेड क्या होगा, रिपल्सन की क्रिया ज्यादा होगा। तो यहाँ साइज छोटा होने के कारण इसका और ये दोनों में कौन ज्यादा फास्ट काम करेगा, तो ये फास्ट होना जल्दी होगा नहीं, तो ये स्टेबल होता है और ये स्टेबल नहीं होता है। अब इसमें देखो क्या करता है, रिएक्शन विथ HX के साथ रिएक्शन करवाएंगे, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। H को जोड़ना और किसको जोड़ना है, तो ट्रिपल बॉन्ड है, H इलेक्ट्रोफिलिक होगा, किस पर जुड़ेगा, CH पर जुड़ेगा नहीं। तो यहाँ H जो है, H जो हाइड्रोजन जो है इस कार्बन पर भी जोड़ सकते थे, इस कार्बन पर, तो किस पर जुड़ेगा ये H, दोनों से बारी बारी से रखते हैं। माइनस कार्बन पर जुड़ेगा, इस कार्बन को यदि माइनस करेंगे तो एक कार्बोकेटायन बनाएगा, प्लस होगा। इस बॉन्ड को तुम इधर से खोलो और चाहे इधर से खोलो, बात बराबर होता था ने। सी डबल बॉन्ड जिससे मर्जी है वैसे खोलो, तो देखते हैं किसके अकॉर्डिंग खुलता है। तो यहाँ पर यदि माइनस आएगा तो ये कैसा होगा, प्लस होगा, तो 2 डिग्री बनाएगा। और यहाँ पर यदि H जोड़ेगा तो ये प्लस होगा ने, 1 डिग्री। कौन ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल, तो इस पर H को जोड़ दो, जोड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होता है। मार्कोनी-कॉफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है किसके अनुसार, मार्कोनी-कॉफ रूल के अनुसार फॉलो करना है। तो यहां से X आ गया, H यहाँ आया और X यहाँ आ जाएगा, आ गया डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, क्लियर। अब फिर HX के साथ करवाओ तो H यहाँ जुड़ेगा और X यहाँ आ जाएगा, कौन, बिकनेल की जेम डाइफेलाइड का निर्माण हुआ। तो क्या लिखिएगा, अल्काइल को HX के साथ रिएक्शन करवाते हैं Hg के प्रेजेंस में, तब जेम डाइहैलाइड का निर्माण होता है। कोई प्रॉब्लम, व्हेन अल्काइन react with HX in presence of Hg+2 to form क्या चीज, टू फॉर्म जेम डाइहैलाइड। कोई प्रॉब्लम इसमें, वही था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा
मार्कोनी कॉक रूल को पालन करेगा और जैसे फर्स्ट जोड़ा वैसे ही किसको जोड़ेंगे, सेकेंड स्टेप को भी जोड़ देंगे। अब ये कहता है फास्ट होता है और ये स्लो होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ -x हेलोजन ग्रुप जुड़ गया, तो -i इफेक्ट के कारण ये स्टेप क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है और ये स्टेप फास्ट होता है। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है? तो लिख लीजिए इसको। x है ना? अब इसको यदि तुम तोड़ेगा तो कैसे टूटेगा HOX को? तो x पर प्लस आएगा और OH पर माइनस होगा, है ना? x पर क्या टूटेगा, कैसा आया, प्लस, और OH पर माइनस। इलेक्ट्रोफिलिक कौन आएगा, x। अब उसके पीछे जो पहला रिएक्शन पढ़ा कौन, HX ने पढ़ा था रे। तो HX में H क्या था, प्लस था, और X क्या था, माइनस। ये किसका काम किया था, इलेक्ट्रोफिलिक का। इसमें कौन इलेक्ट्रोफिलिक काम करेगा, X पर प्लस इलेक्ट्रोफिलिक का काम करेगा। हो गया। अब इलेक्ट्रोफिलिक X किस पर जाएगा, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होता है, तो इस पर जोड़ेगा, क्या बनाएगा, R डबल बॉन्ड में आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH और कौन, X लेगा। ठीक, यहाँ पर कौन आ गया, X, और यहाँ कौन आ जाएगा, O और H। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? ट्रिपल बॉन्ड से किस में लाया, डबल बॉन्ड, फिर से जोड़ेगा ने, R C O H डबल बॉन्ड C और H और कौन, X, कौन लग, HO X। फिर वही सेम कैसा आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक कौन, X, किस पर, इसी पर नहीं आएगा, तो क्या बनाएगा, R C O H और यहाँ पर फिर OH और C और H के बाद X2 हो गया। अब एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप रहता है तो वह फॉर्म अनस्टेबल होता है। कौन होता है, अनस्टेबल। ये अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल होता है तो ये क्या करेगा, वाटर फॉर्म को बाहर निकाल देगा। किसको बाहर निकाल देगा, वाटर को। तो देखो क्या करेगा, RCOH और कौन, OH और CHX2 को वाटर बाहर निकाल दो तो क्या बनेगा बताओ। यहां से OH माइनस और यहां से H पर प्लस निकलेगा बाहर। वाटर का फॉर्मूला H2O, तो एगो OH और एगो कौन H, तो OH पर माइनस तो कार्बन पर प्लस और O पर माइनस, ये दोनों मिलकर करके बन जाएगा। तो R C डबल बॉन्ड O C H और कौन X2 बन गया। यही फॉर्म है, किसके साथ, एडिशन ऑफ HO X के साथ, है ना। रिएक्शन एग्जांपल देते हैं, देखो एक CH3C ट्रिपल बॉन्ड, है ना, C और H प्लस HOCl। बताओ क्या लिखेगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिख सकते थे या 2 स्टेप में भी कर सकता है ना। पहले क्या करेगा, CH3 तो CH3, यहाँ पर C, यहाँ कौन डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर कौन आएगा OH ने, कई बार, 2 बार, तो OH और OH कर दिए। उसके बाद C और कौन है H है और कौन आएगा Cl और Cl जोड़ दिए। यहाँ से अनस्टेबल है, अनस्टेबल क्या करेगा, वाटर को बाहर निकाल देगा, क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O Cr H और Cl2 बन गया। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? फिर एक एग्जांपल देखो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 प्लस HOCl। बताओ क्या करेगा, CH दोनों कार्बन सेम ले गया, इधर भी से इधर, जिस पर जैसे रखना है, कोई दिक्कत है? इस पर भी OH ला सकता है, इस पर भी OH। CH
3 OH R OH C कौन Cl R Cl, उसके बाद CH3 निकाल दें किसको H2O को अनस्टेबल, तो CH3 डबल बॉन्ड O Cl2 और कौन CH3 बन गया। कोई दिक्कत है? चलो कर लो। किसके अकॉर्डिंग? एम रूल के अकॉर्डिंग ने पालन किया है ने। यहां लिख सकते हैं किसको फॉलो किया, फॉलो एम रूल, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो किया एडिशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग। हो जाएगा ने। चलो कर। एडिशन ऑफ X2 तीसरा, एडिशन ऑफ X2 फिर ट्रिपल बॉन्ड को लो, C ट्रिपल बॉन्ड C अल्काइन हो गया किसको X2 को, होगा ने। तो दोनों पर एक इलेक्ट्रोफिलिक X भी काम करेगा, दोनों X और X, एगो X प्लस एगो X माइनस, तो तोड़ दो क्या होगा C सिंगल बॉन्ड पे चला आएगा कि नहीं आएगा, C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आ गया ने। तो डबल बॉन्ड में C से ज्यादा स्टेबल कि ट्रांस ज्यादा स्टेबल, ट्रांस अपोजिट होगा ने, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, X को जोड़ दो कैसा ट्रांस होगा ने। स्टेबिलिटी ऑर्डर जनरली ट्रांस का क्या होता है ज्यादा, किससे सिस का, तो ट्रांस बन गया। उसके बाद फिर X2 के साथ करवा दो तो क्या बन जाएगा C है ने, X और X C X और X और, तो टेट्रा हेलो अल्केन 4 गुने है, 1 पर 8 2 लगातार कार्बन पर कितना हाइड्रोजन ग्रुप 4 हो जाएगा ने। जो sp कार्बन रहता था उस पर क्या हो गया टेट्रा हेलो अल्केन का फॉर्म कर दिया। कोई दिक्कत? तो इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं था। CH3 एग्जांपल देख लो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CrH प्लस किसको करे Cl2 को कई बार अटैक करेगा 2 बार, तो पहला प्रोडक्ट क्या बनाएगा C डबल बॉन्ड होगा ने, CH3 होगा और यहाँ से एगो Cl, टवर Cl एगो इधर चलाएगा, एगो कौन H, फिर से करवाओ Cl2 के साथ, तो बन जाएगा CH3 Cl और Cl 2 गो हो गया है ने, CH3 Cl और Cl और यहाँ पर कौन H था, तो H टेट्रा हेलो अल्केन हो गया। अब तीसरा के बाद चौथा एडिशन ऑफ H2O, तो H2O बताओ H पर प्लस OH पर बन गया, हो जाएगा है ने। इसमें कहता है कि HgSO4 प्लस H2SO4 के उपस्थिति में जोड़ते हैं। Hg पर +2 Hg यहाँ नहीं आएगा, Hg +2 SO4 पर -2 और एसिड कौन H2SO4, तो इसमें भी वही होगा R C ट्रिपल बॉन्ड C और कौन H, किसको जोड़ना है H2O को, किसके उपस्थिति में, तो HgSO4 और कौन H2SO4 के उपस्थिति में जोड़ दो, क्या होगा बताओ R है ने, R किस पर H जुड़ेगा बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक यही नहीं है हाँ ECH पर, तो यहाँ कौन आ जाएगा डबल बॉन्ड ने, यहाँ कौन OR H और यहाँ कौन CH2, इसको हम लोग कहते हैं डबल बॉन्ड को EN, डबल बॉन्ड को EN, अल्कोहल को OL, इनॉल फॉर्म को किस में बदल देगा टीटो फॉर्म से इनॉल, टेटोमेरिज्म होता था टेटोमर्स, R C डबल बॉन्ड O और CH, फिर इसको कौन फॉर्म कीटो फॉर्म हो जाएगा। इसका स्टेबिलिटी ज्यादा, किसका स्टेबिलिटी ज्यादा कीटो फॉर्म का, मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल। कौन सी बन जाता है कीटोन का निर्माण कर देता है जब ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन को किसके साथ H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो एम रूल के अनुसार, किसके अनुसार फॉलो किसको, फॉलो एम रूल
हो जाएगा। एम रूल के अनुसार है ना कीटोन का निर्माण हो जाता है। क्लियर है? चलो कर तीसरा और चौथा। H2O को जोड़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, इलेक्ट्रोफिलिक इसमें कौन आएगा? H पर प्लस, क्या बनाएगा बताओ? CH3 CH2 और C यहाँ पे कौन आएगा? OH। तो OH की जगह पर हम डायरेक्ट C डबल बॉन्ड वो कर दे कीटोन पर, है ना? OH को नहीं लिखे और किसको रख दिए? C डबल बॉन्ड को। और H को कहाँ हटा रख देंगे? एगो H इसका H आएगा ने, एगो वो इसका अल्कोहल का H आएगा तो क्या बना देगा? CH डायरेक्ट कर दिए। समझ में आया? नहीं आया? फिर देखो पीएच। क्लियर? C यहाँ पर क्या रखेगा? OH, ठीक, OH रख दिए, है ने? और यहाँ कौन डबल बॉन्ड आएगा ने? डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। और यहाँ कौन आएगा? CrH2 होगा, CH2। यहाँ OH जो था तो इनॉल फॉर्म, OH को कौन फॉर्म? इनॉल। तो OH के जगह पर क्या करें? C डबल बॉन्ड O, H को यहाँ रख देते हैं। आया? क्लियर? यहाँ भी वही, या C डबल बॉन्ड O और CH3 हो गया ने? एडिशन ऑफ, पांचवा एडिशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को जोड़ना है तो अल्कोहल में भी टूटेगा ने, R O पर माइनस और H पर प्लस, हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक कौन? H पर प्लस, कर लो। R C ट्रिपल बॉन्ड Cr H प्लस क्या है? R डैश OH अल्कोहल, कर दिए। क्या होगा? R C इस पर H जुड़ेगा बताओ? अल्कोहल में CH पर होगा, CH पर H नहीं जुड़ेगा तो यहाँ कौन आ जाएगा? O R डबल बॉन्ड नहीं आएगा? ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड से फिर RH को जोड़ेगा ने, दो बार RO डैश और यहाँ पर कौन? CH3 बन तो गया। क्लियर है? एडिशन ऑफ क्या चीज? अल्कोहल, हो गया ने? एक और देखते हैं, एडिशन लिख लेना उसके बाद कर लेते हैं फिर आप नेक्स्ट। बोरेशन, इसमें ऑक्सीडेशन, वही सेम केस है। वाटर को एडिशन ऑफ H2O, वाटर को जोड़ना है लेकिन कहता है एंटी-एम रूल को पालन करेगा। किसको पालन करेगा? एंटी-एम रूल, मतलब जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होता था उस पर अब H नहीं जुड़ेगा। किस में? तो बोरेशन के केस में। हाइड्रोबोरेशन लिखाए हैं R C ट्रिपल बॉन्ड और कौन? CH B2H6 हाइड्रोबोरेशन पढ़ाए थे BH2 और H। तो H कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पर जुड़ेगा। R और कौन? CH डबल बॉन्ड और कौन आ जाएगा? CH के बाद कौन? BH2। अब इसमें क्या करेगा? जल को डालेगा, H2O2 के प्रेजेंस में होगा। इसमें क्या डालेंगे? H2O2 के प्रेजेंस में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो बन जाएगा क्या चीज? R C और H। उसके बाद क्या होगा? डबल बॉन्ड का केस C और H, यहाँ कौन? O और H। स्टेबल क्या ना स्टेबल बताओ तो? इनॉल फॉर्म में है, इनॉल है। आया? यहाँ क्या लिखे हैं? एडिशन ऑफ तो H पहले आके इस पर जुड़ा रहे, यहाँ जुड़ा है H। और यहाँ कौन था? BH2, तो BH2 आया। अब इसको क्या करना है? हटाना है। किसके प्रेजेंस में? H2O2 के प्रेजेंस में। एंटी मार्कोनी को H2O2 के प्रेजेंस में करते हैं तो यहाँ कौन आके जुड़ जाएगा? इसको हटाएगा और कौन आ जाएगा? OH आया। और ये कौन? लेस स्टेबल, इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में? CH2 और यहाँ कौन हो जाएगा? C डबल बॉन्ड OH इनॉल फॉर्म। कीटो फॉर्म से कीटो फॉर्म, ये कौन था? इनॉल फॉर्म था, नहीं था? अल्डिहाइड ही बना, उसमें कौन बना था? कीटोन फॉर्म। तो कीटोन दोनों तो सेम रहता है, अल्डिहाइड और कीटोन। इधर कार्बन तो कब कीटोन H है तब अल्डिहाइड।
तो एंटी मार्कोनी को फॉलो करेगा। देखो यहाँ सिंपली तुमको हम ये देते हैं कि है सी ट्रिपल बॉन्ड और एच कौन H2O है ना, H2O को जोड़ना है किसके प्रेजेंस में लिखाए थे Hg और SO4 और कौन H2SO4। तो क्या बनाया था मार्कोनी कॉक के अनुसार C है ना, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और CH3 यही बना था। लेकिन इसी में क्या किए H को किसके प्रेजेंस में B2 H6 और कौन H2O2 है ना, इसमें क्या जुड़ेगा इसमें ये फॉर्म देगा C और कौन H2 और C डबल बॉन्ड O और कौन H आया पता चला। यहाँ कार्बन रहता तो यहाँ भी इस कार्बन पर जुड़ा है ना, यहाँ इस कार्बन पर जुड़ा इसमें इस कार्बन पर आके जुड़ गया। आया उल्टा एंटी मार्कोनी को कब B2H6 रहेगा तब दोनों में सेम काम है H और OH का जुड़ना, लेकिन यहाँ OH कौन ला के देता है H2O2 की उपस्थिति में OH बॉन्ड आके जुड़ता है, लेकिन किस में तो एंटी एम रूल को पालन करता है कम होता है। यहाँ आके OH जुड़ा नहीं पता चलता है तो यहाँ OH आके जोड़ो अपने आप पता चलेगा, नहीं कुछ काम करता है दिमाग तो CH पूरा स्टेप में करो CR यहाँ कौन H और डबल बॉन्ड CR H यहाँ कौन OH एंटी एम रूल आया। अब इसको क्या करेगा इनॉल कीटोफॉर्म से किस में कन्वर्ट करें इनॉल फॉर्म CR यहाँ क्या हो जाएगा H2 यहाँ से ये चला आएगा H2 और यहाँ कौन C डबल बॉन्ड O और कौन H हो गया। कर लो एडिशन ऑफ HCl तो HCl ने बता इलेक्ट्रोफिलिक कौन H पर प्लस और Cn पर माइनस हो जाएगा ने। इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ H यहाँ पर आके जुड़ना चाहिए और Cn यहाँ के जुड़ना चाहिए, यही होगा है ना। तब यहाँ पर क्या होगा R और कौन C और यहाँ पर कौन हो जाएगा CrN क्लियर CrN और यहाँ पर कौन डबल बॉन्ड हो जाएगा और CH2 क्लियर CH ट्रिपल बॉन्ड C और H हो गया प्लस किसको करें HCl दोनों सेम चीज है CuCl 770 डिग्री सेल्सियस पर दोनों सेम ने है तो एक पर H जोड़ दो एक पर किसको जोड़ दो तो CH2 हो जाएगा डबल बॉन्ड और उसके बाद कौन Cl बन गया AsCl3 तो Cl3 इसको क्या करेगा Cl पर माइनस अब प्लस मेटल है AsCl2 पर कौन सा चार्ज प्लस इलेक्ट्रोफिलिक आ जाएगा ने Cl भी ग्रुप माइनस चार्ज और मेटल पर प्लस चार्ज तो क्या बन जाएगा R होगा इलेक्ट्रोफिलिक AsCl2 इस पर आके जुड़ेगा इलेक्ट्रोफिलिक ये किसका काम किया इलेक्ट्रोफिलिक का तो यहाँ C और H डबल बॉन्ड हो जाएगा क्लियर C H नहीं रे कौन है यहाँ क्लोरीन ने है तो क्लोरीन और डबल बॉन्ड C और H उसके बाद कौन AsCl और AsCl2 हो गया। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन दो स्टेप में करते हैं, पहला आता है न्यूट्रल KMnO4 के प्रेजेंस में KMnO4 Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना 7 तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है फिजिकल में पढ़ा है रिडॉक्स रिएक्शन में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो वो डिक्रीज करता है घटता तो घटता है तो रिडक्शन को क्या कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इसका रिडक्शन होता है। ये किसका काम किया रिडक्शन का तो जो अल्काइन होगा वो किसका काम करेगा ऑक्सीडेशन का वही था क्या चीज ऑक्सीडेशन तो ये ऑक्सीडेशन होगा तो इसका क्या होगा रिडक्शन तो ये रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये कौन है रिड्यूसिंग एजेंट
तो ट्रिपल बॉन्ड जब रिडक्शन होता है किसके प्रेजेंस में, न्यूट्रल का मतलब H2O रहता है, न्यूट्रल मतलब हाँ, तो यहाँ पर OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, कौन आके जुड़ा, 4 अल्कोहल जुड़ता है। कितना अल्कोहल, और तुमको पीछे पढ़ाए हैं कि एक ही कार्बन पर 2 OH रहता है तो अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से OH और यहाँ से H, तो C डबल बॉन्ड बना, इसमें भी वही केस आएगा होगा। लेकिन कहता है जब किसके साथ, एसिडिक या अल्कलाइन केमिकल, मतलब अम्लीय या क्षारीय रहेगा KMnO4, तब ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, किसमें, 2 पार्ट में। ट्रिपल बॉन्ड से 2 पार्ट आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन क्या होगा, टूट जाएगा, और प्रत्येक पार्ट किसमें बन जाएगा, रिस्पेक्टिव एसिड बन जाता है ना। कहता है जब न्यूट्रल के साथ तो डाइऑन कीटोन का बनता है, लेकिन जब एसिडिक मीडियम में KMnO4 करवाते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड टूट जाता है और कार्बोजेनिक एसिड का निर्माण करता है। तो देखो यहाँ RC ट्रिपल बॉन्ड टूटा, तो डबल बॉन्ड का केस में C डबल बॉन्ड हो, आएगो में कौन, OH, C डबल OH। इसमें क्या हुआ था, ट्रिपल 2 अल्कोहल आता था, तो 2 अल्कोहल आई बॉन्ड क्या हुआ, टूटा, तो टूटा तो कौन आके जुड़ा, OH। क्लियर, क्योंकि ये किसका काम किया, एक्सेप्टर, तो इस पर कौन, माइनस की प्लस में आएगा, तो इस पर माइनस आके जुड़ा कौन, OH आया है ना। तो मतलब यहाँ पर ये एक्सेप्टर ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, तो इसमें दोनों पार्ट टूट कर करके किसमें बदला, कार्बोजेनिक एसिड में बना। यहाँ CH है तो H C कौन बॉन्ड, डबल बॉन्ड आया, एगो कौन आके जुड़ जाएगा, हमेशा दोनों पार्ट से कार्बोजेनिक एसिड का निर्माण करेगा। CH2C ट्रिपल बॉन्ड CrH, एसिडिक KMnO4, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और कौन OH और H C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, C डबल OH। लेकिन कहता है कि ये जब रहेगा किसमें, HC ट्रिपल बॉन्ड और C और H, तो ये नहीं टूटता है और ये बन जाता है C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH, ऑक्जेलिक एसिड बनता है। कौन एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, दोनों कार्बन C डबल OH और C डबल OH दोनों नहीं टूटता है। कौन, एसिटिलीन, एसिटिलीन नहीं टूट पाता है। चलो लिख लो, ऑक्सीडेशन करना है किसके साथ, ओजोन के साथ, पीछे करवाए किसके साथ, KMnO4 के साथ, तो ओजोन के साथ करते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड और कौन CH, ओजोन का फार्मूला O3 बनता है RCOOC है ना ये, और उसके बाद एगो और ऑक्सीजन बचा हुआ है ना, तो ये आ जाता है, इसको कहते हैं ओजोनाइट फॉर्मेशन। को कहते हैं ओजोनाइट, OZONID, ओजोनाइट फॉर्मेशन। क्या चीज बनता है, ओजोनाइट बनता है। लेकिन इसी को जब हम जिंक डस्ट के साथ, किसको, ओजोनाइड को किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ, डस्ट के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो ये क्या होता है, एक यहां से RC डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और H का फॉर्म बन जाता है ना। और यही इसी को पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दो, पर ऑक्साइड H2O2 के प्रेजेंस में तो टूट जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और H और HC डबल OH, HC डबल, दोनों वही फॉर्म आया। ट्रिपल बॉन्ड क्या हुआ, टूटा और किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोजेनिक एसिड में, वही सेम फॉर्म देता है। क्लियर, ओजोन के प्रेजेंस में, लेकिन वही थोड़ा सा स्टेप बढ़ता है, कर लो, लास्ट यही था। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसका, अल्काइन का, ट्रिपल बॉन्ड का। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कहता है अल्काइन जितना भी होगा सब कैसा होगा, कलरलेस, ऑड
ऑर्डरलेस मतलब गंधहीन, और टेस्ट मतलब स्वादहीन। तो अल्काइन रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट, लोअर छोटा अल्काइन पार्शियल सॉल्युबल इन H2O, जल में क्या होगा, घुलनशील होगा, आंशिक रूप से, पूरा नहीं घुलेगा। तो छोटा अल्काइन आंशिक रूप से जल में घुलनशील होता है, लेकिन हाइयर अल्काइन कैसा, इनसॉल्युबल, जल में अघुलनशील होता है। क्यों, तो क्योंकि बड़ा अल्काइन हो गया तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा बनाएगा, तब मोल परसेंटेज कोवैलेंट करेगा। कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो कहता है छोटा अल्काइन जल में घुलनशील, आंशिक घुलनशील होता है, लेकिन बड़ा अल्काइन जल में अघुलनशील होता है। तीसरा पॉइंट, पूर्ण रूपेण घुल जाता है किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। कार्बनिक घोलक में पूर्ण घुलनशील होता है। हाँ, कुछ छोटा रहे चाहे उससे दिक्कत नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट, द्रवनांक और क्वथनांक बढ़ेगा तब भार बढ़ेगा, तब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन ब्रांच बढ़ेगा तब घटेगा, लिखाए थे ने अल्काइन अल्केन ने बताए थे। अब देखो फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, 2 से 4 कार्बन कोची रहेगा। अब यहां से देखो, यहाँ या कार्बन बढ़ा तो कार्बन बढ़ेगा तो भार बढ़ेगा, तो भार बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो गैस से कोची में आया और 11 से कोची में चल गया, सॉरी कोई प्रॉब्लम। क्लियर है, मैं पॉइंट क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ देखते हैं। देखिए इसमें प्योर एसिटिलीन, जो शुद्ध एसिटिलीन होता है वो ऑर्डरलेस, कैसा, गंधहीन, लिखाए थे ने, गंधहीन होता है, लेकिन इम्प्योर यदि शुद्ध रहेगा तो गार्लिक जैसा गंध देगा, लहसुन के जैसा गंध देगा। गार्लिक मतलब तो शुद्ध, हम लिखाए थे एसिड कौन, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है, लेकिन एसिटिलीन पहला मेंबर है। तो एसिटिलीन पहला मेंबर होने के कारण ये क्या करता है, गंधहीन, वही जो बताए थे एग्जांपल, एसिटिलीन गैस बनाने की विधि, हरनौत में जो बाइस जला था, गैस कैसा था, कोई गंध नहीं दे रहा था, पता नहीं चला, तो ही कहता है प्योर गंधहीन होता है। लेकिन यदि इम्प्योर रहेगा तो लहसुन जैसा गंध देगा। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है अल्काइन 2 तरह के होता है, ट्रिपल बॉन्ड 2 तरह के, एगो पहला पर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको कहेंगे टर्मिनल अल्काइन। क्लियर। एगो पहला पर x बराबर 1 नहीं है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड 1 पर, उसको कौन सी कहेगा, नन टर्मिनल, टर्मिनल और नन टर्मिनल। तो टर्मिनल में जो रहता है 1 पर H रहता है, पहला पर C आया ने, तो 3 बॉन्ड बनाया, एगो हाइड्रोजन रहेगा ने, तो हाइड्रोजन को कौन हाइड्रोजन कहेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन। क्लियर, मतलब एक्टिव हाइड्रोजन रहता है, तो एक्टिव हाइड्रोजन रहता है तो सोडियम के साथ करवाएगा, करवा देगा, तो H को हटा देगा, हाइड्रोजन गैस दे देगा, है ना। ग्रिकनाइड के साथ करवाए थे, अल्केन बना था, उसी तरह से NaNH2, तो सोडियम पर प्लस NH2 पर माइनस, इसको हटा देगा ने, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। यहाँ पर कौन सी बना, NH2 NH3। अब ये दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस के कारण ये रिएक्शन नहीं कर पाता NaOH के साथ, और NaHCO इन्हीं की सोडियम के साथ हटा के कर देना तो गलती बन जाएगा। कोई दिक्कत, चलो लिख लो। ये कौन टर्मिनल है, नन टर्मिनल किस पर आया, पहला के बाद दूसरा। अब तुम इसको कहेगा कि सर पहला पर फिनाइल है, पहला पर ट्रिपल है लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं है, नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं था, एसिडिक हाइड्रोजन एटम नॉट प्रेजेंट, नहीं था, तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं था, इधर फिनाइल ग्रुप था। तो ये भी ध्यान देना कि एसिडिक हाइड्रोजन एटम रहना जरूरी है टर्मिनल पर। अब देखो यहाँ टर्मिनल पर आ गया हाइड्रोजन एटम, एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है,
एसिडिक हाइड्रोजन एटम है ना। किसके साथ करवाए, AgNH AgNO3, इसको हम लोग कहते हैं Ag पर प्लस NO3, इसको कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट। कौन लिखते हैं, या इसको लिखते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। लेकिन आगे हम बताएंगे सिल्वर मिरर टेस्ट या टॉलेंस रिएजेंट ये क्या करता है, Ag पर प्लस का पीपीटी प्रिसिपिटेट बनता है, अवक्षेप समझो, Ag अब का अवक्षेप बनता है, दर्पण रहता है मिरर, मिरर देखा है ना, तो मिरर के पीछे कैसा कलर Ag रहता है, सिल्वर का कलर किया हुआ, तो वही तो क्या बन जाता है, सिल्वर मिरर। मिरर बना कब, जब सी ट्रिपल बॉन्ड को किसके साथ AgNO3 के साथ करवाते हैं तो व्हाइट पीपीटी करते हैं, मतलब व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है, तो सिल्वर मिरर दिया व्हाइट पीपीटी है ना। तो इसको हम लोग टॉलेंस रिएजेंट कहता है, व्हाइट पीपीटी करता है, लेकिन इसी में CuCl2 के साथ करवा देते हैं तो क्या चीज का कलर दे देता है, रेड कलर, और ऐसे कौन सी करता है, व्हाइट कलर करता है। तो आगे हम पढ़ाएंगे सिल्वर मिरर टेस्ट एल्डिहाइड के टॉन चैप्टर में पढ़ाएंगे, तो अभी सिंपली याद रखो कि टॉलेंस रिएजेंट AgNO3 का देगा। तो यदि टर्मिनल रहेगा तब व्हाइट पीपीटी भी देगा और रेड कलर का भी देगा, लेकिन एगो टॉलेंस रिएजेंट आएगा, टॉलेंस रिएजेंट में AgNO3 NH4OH, इसमें कौन आएगा, CuCl2 NH4OH आएगा, है ना। इसको हम लोग कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, आगे हम बताएंगे दोनों का, ये टॉलेंस रिएजेंट ये होता है फेलिंग सॉल्यूशन। अब कहता है रिएक्ट विद AgNO3 NH4OH, कौन रिएक्शन करेगा, इस पर पहला एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा, इसमें है तो करेगा, इसमें है तो करेगा, इसमें है ट्रिपल बॉन्ड तो है ये नहीं, ये है तो तीनों करेगा। सिल्वर मिरर भी देगा, व्हाइट पीपीटी भी देगा और रेड पीपीटी भी देगा, देगा नहीं कोई दिक्कत। तो इसको हम लोग है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज था जनरली, इसको हम पहचानने के तरीका बताए, किसको, टर्मिनल को और नॉन टर्मिनल कार्बन, नॉन टर्मिनल अल्काइन, हो जाएगा, क्लियर है। चलो कर बस अल्काइन हाइड्रोकार्बन का फिनिश। इसके बाद अब टॉपिक आएगा बेंजीन डेरिवेटिव्स कंपाउंड, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो हाइड्रोकार्बन का अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों टॉपिक फिनिश, क्लियर है। इसको रिवीजन अपना करते रहिए।